चैप्टर नंबर 10 फ्लूइड मैकेनिक्स। हम इसके न्यूमेरिकल का टाइप नंबर 1 देखेंगे बेटा इस वीडियो में। सबसे पहले जितने बेसिक फार्मूले हैं उनको सीख लेते हैं, जितना है इस टाइप 1 में आता है। सो दिस इज टाइप 1। टाइप 1 में सबसे पहले टर्म किसका, प्रेशर की बात करते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेशर। जैसे कोई ये सरफेस एरिया है, यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, इस पर फोर्स परपेंडिकुलर लगना चाहिए, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया परपेंडिकुलर टू इट विल बी कॉल्ड एज द प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला हो गया, इट इज़ फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट क्या, तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया का हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसके और भी यूनिट्स हैं, पास्कल है, एटीएम है, टॉर है, बार, देन एमएमएचजी, बहुत सारे यूनिट्स हैं। इसके डायमेंशनल फार्मूले की बात करें तो प्रेशर का डायमेंशनल फार्मूला इट विल बी m1 L-1 T-2। और एक क्वांटिटी कैसी है, तो ये क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। तो प्रेशर के लिए मान, अब इसमें जो रिलेशंस हैं, ये जो जितनी यूनिट्स मैंने बताई यहाँ पे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल, एटीएम, टॉर, बार, एमएमएचजी, इनके रिलेशंस क्या म्यूचुअली, उसको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करूँ मैं, पास्कल मीन्स 1 पास्कल, तो वो डायरेक्टली किसके 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के लिख सकता हूँ मैं, सिंपल। सेकेंड नंबर अगर एटीएम की बात करते हैं, 1 एटीएम, तो उसकी वैल्यू है 1.013 10⁵ पास्कल। हम जनरली जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो इसको सिर्फ 1.01 तक लेते हैं। आप लोगे 0.013 तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनरली बात बोल रहे हैं, यहाँ तक लेना होता है इसको। अब इसके बाद किसका नंबर, टॉर का। सो व्हाट इज टॉर, सो इट इज 1 टॉर इज इक्वल्स टू 133 पास्कल। एंड फोर्थ नंबर इट इज 1 बार, तो 1 बार की वैल्यू है इट इज 10⁵ पास्कल, मतलब देखें तो एटीएम के लगभग बराबर है। एंड द फिफ्थ नंबर इट इज़ mmHg, मीन्स अगर मैं 1 एटीएम प्रेशर को mmHg में बताऊँ तो वो 760 mmHg। ये कैसे आया ना, ये हम बात करेंगे अगले भी टॉपिक में, प्रेशर ड्यू टू हाइट वाला, तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। और एक छोटा सा मैं होमवर्क दे सकता हूँ आपको, यहाँ पे आप ट्राई करना, होमवर्क में ऐसा करना आप सब, ये रिलेशन निकालना कि अगर कोई पूछे कि 1 टॉर इज इक्वल्स टू डैश बार, तो क्या हो जाएगा, या फिर क्या सिंपली 1 बार इज इक्वल्स टू डैश mmHg, ऐसी वैल्यूज़। तो ये फाइंड करना है आपको। टॉर के लिए भी पूछ सकते हैं, मतलब ये 1 टॉर इज इक्वल्स टू mmHg, ये प्रैक्टिस करना है। ये फर्स्ट पैरामीटर हुआ। हम सेकेंड पैरामीटर पे आते हैं बेटा। सेकेंड पैरामीटर इट इज़ डेंसिटी। डेंसिटी इट इज़ रो। तो डेंसिटी का तो सिंपल मतलब मालूम ही आपको, इट इज़ मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर मैं डेंसिटी का फॉर्मूला लिखूँ, इट इज़ m/v, यूनिट हो जाएगा इसका किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डायमेंशनल फार्मूला इट इज़ m1 L-3। लेकिन अगर मैं रिलेटिव डेंसिटी निकालूं, रिलेटिव डेंसिटी या फिर क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बोलते हैं इसको, तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी, डेंसिटी ऑफ मटेरियल जो गिवन है वो डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, मीन्स रो आर रिलेटिव रो बाय रो वाटर रखना। ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखना। एनामोलस एक्सपांशन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अभी आप डायरेक्टली इस वैल्यू को रख लेंगे। इस पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी 1 10⁵ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कितने पे, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। टेम्परेचर चेंज होगा तो वैल्यू चेंज होगी,
प्योर वाटर होगा या फिर क्या और कोई सॉल्टी वाटर होगा तो उनकी वैल्यूज़ चेंज होंगी। आफ्टर दैट थर्ड नंबर पे आते हैं, दैट इज़ पास्कल्स लॉ। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमने डिस्कस भी किया थियरी में इसको। मैं लाइन लिख देता हूँ, क्या था, द प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट, मतलब फ्लूइड मूविंग कंडीशन में ना हो, इज द सेम एट all points if they are at the same height, सेम हाइट या फिर सेम पोजीशन। मतलब अगर मैं यहाँ पर इसको समझाने के लिए, चलो ये हमने ये लिक्विड कंसिडर कर लिया, फ्लूइड कंसिडर कर लिया, ये किसी कंटेनर में हमने फ्लूइड को भर रखा है, ऐसा हमने एज्यूम किया यहाँ पर। तो अब अगर इस पे हाइट, सपोज मैंने यहाँ पे कोई हाइट एज्यूम कर ली, ये यहाँ, तो इस पर कोई भी पॉइंट होगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, दिस इज़ पॉइंट ए, दिस इज़ पॉइंट बी, दिस इज़ पॉइंट सी, तो हर एक पॉइंट पे ये प्रेशर वैल्यू क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। ध्यान रखना, सेम हाइट पे सेम रहेगा, ये हाइट वाला कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, इस बेस पे एमसीक्यू है। मतलब सेम हाइट पे अगर पॉइंट्स हैं किसी फ्लूइड में, सब जगह में प्रेशर वैल्यू सेम मिलेगी। कमिंग टू द नेक्स्ट फोर्थ नंबर, प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, या फिर हम यहाँ पे फ्लूइड की बात कर सकते हैं, फ्लूइड कॉलम। हमने यहाँ पे कंसिडर कर लिया कि ये कोई कंटेनर है, वेसल है, इसके अंदर फ्लूइड हमने फिल करके रखा। एग्जैक्टली बाहर यहाँ पर जो डायरेक्टली किससे, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है, वहाँ पे प्रेशर क्या होगा, PA, इट इज़ कॉल्ड एज ए एटमॉस्फेरिकल प्रेशर। और हम पर्टिकुलर डेप्थ तक की बात करें, सपोज यहाँ पे इस पॉइंट पे मुझे प्रेशर निकालना है, तो वहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा, ये P इज इक्वल्स टू PA प्लस रो जी एच। मतलब ये एटमॉस्फेरिकल प्रेशर जो यहाँ पर ओपन पार्ट पे होगा वो प्रेशर ऐड होगा, और ये जो रो जी एच है ये क्या हो गया, वो इतने लिक्विड की हाइट के कारण जनरेट हुआ है। तो ये H क्या है, H इतने लिक्विड की हाइट है इस कंसिडर्ड पॉइंट से लेके। तो अगर इसको हम रिप्रेजेंट करें यहाँ पर, तो कैसे, इट विल बी दैट P माइनस PA, ये हो गया रो जी, इसको हम क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर बोलेंगे। और अगर मैं P इज इक्वल्स टू PA प्लस रो जी एच लिखता हूँ बेटा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट प्रेशर। चलिए अब यहाँ पे देखो कंडीशन कि P इज इक्वल्स टू रो AGH। अगर मैं एटमॉस्फेरिकल प्रेशर की बात करता हूँ यहाँ पे इसकी, तो मैं इस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये हो गया रो GH। तो यहाँ पे क्या होगा, ये डेंसिटी ऑफ एयर है, ये एटमॉस्फेरिकल प्रेशर है, G ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर 10 जैसा दिया हो, और ये क्या है, हाइट है। एटमॉस्फेरिकल प्रेशर के लिए अगर निकालना हो तब की बात है। प्रेशर की बेस पे ही हम और एप्लीकेशन में जाएंगे। फिफ्थ नंबर जो हाइड्रोलिक मशीन है वो भी इसी टाइप में अपने कवर करेंगे।
हाइड्रोलिक मशीन्स। तो वहाँ पे कंडीशन हमने इसका भी डिस्कस कर लिया था। सिंपली ड्रॉ कर दूँ इसको मैं। एक हम एक कंटेनर लेते हैं, तो यहाँ पर एक साइड ये नैरो पार्ट है और एक साइड ये ब्रॉडर है। सपोज इसको किससे हमने फिल कर दिया है, कोई फ्लूइड से। तो यहाँ पे जो भी प्रेशर एक्सर्ट करोगे आप, वो प्रेशर आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसी मैकेनिज्म का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम P1 इज इक्वल्स टू P2 रखते मीन्स फोर्स F1 बाय एरिया एंड फोर्स F2 बाय एरिया, और एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पर सिलेंड्रिकल है तो पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। हम इसका यूज़ कर सकते हैं। इस बेस पे जो न्यूमेरिकल्स हैं वो स्टार्ट करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1 बहुत इजी है। इन दिस न्यूमेरिकल द टू थाई बोन्स फीमर ईच ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहले तो डेटा गिवन वहाँ से उठाते हैं। चलो क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ईच ऑफ द थाई बोन दे के रखा है। इट इज़ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स इट इज़ 10 इंटू 10 रेज टू -4 मीटर स्क्वायर हो गया। द अपर पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज ऑफ 40 किलोग्राम। तो मास ऑफ बॉडी दी, उसको रख लेते हैं। तो दैट इज मास m इज इक्वल्स टू 40 किलोग्राम। एस्टिमेट द एवरेज प्रेशर सस्टेन्ड बाय द फीमर्स। अब यहाँ पे एक फीमर के लिए वैल्यू दी हुई है हमारे पास, ये ईच ऑफ द फीमर है। तो यहाँ पे तो उसके 2 लेग्स हैं तो 2 फीमर हुए, हम उसके लिए थाई बोन की बात कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन में क्या करोगे, सबसे पहले टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बोथ द फीमर्स। तो उसको मैंने ए रखा एंड दैट इज ट्वाइस ऑफ ए ईच। सो इट इज 2 इंटू ईच ऑफ वैल्यू कितनी है, इट इज 10 इंटू 10 रेज टू -4 मीटर स्क्वायर मीन्स इट इज 20 इंटू 10 रेज टू -4 मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू मिल गई क्रॉस सेक्शन एरिया। अब बात करते हैं प्रेशर। सो द एवरेज प्रेशर, the average pressure P average is equals to force upon area। अब फोर्स तो है नहीं लेकिन यहाँ पर mg आ जाएगा। तो m कितना है 40 किलोग्राम, g कितना, अगर कुछ भी गिवन नहीं तो 9.8 लेते हैं हम। और एरिया कितना दिया बेटा, एरिया यहाँ पे ऊपर देखो तो 20, ये वैल्यू रख दो यहाँ पे 20 इंटू 10 रेज टू -4। चलो तो कितना आ गया, पहले तो 20 टू ज़ा ये आ गया, यहाँ पे 9.8 इंटू 2 करोगे आप, कितना हो जाएगा। तो चलो हम कैलकुलेट भी करते रहे। जिन लोगों को कैल्सी यूज़ करना नहीं पसंद है वो ध्यान रखना। यहाँ पर तो कितना है, इट इज़ 2 इंटू 9.8 कितना हो गया 19.6 हुआ। सो इट इज़ 19.6 10 रेज टू कितना हो जाएगा पावर, तो -4 है तो ऊपर गया तो कितना हो गया, ये +4 हो गया। यू कैन राइट इट एज 1.96 10 रेज टू 5 पास्कल। एवरेज वैल्यू हम निकाल रहे हैं मतलब इसको मैं 2 लिख सकता हूँ 10 रेज टू 5 पास्कल। तो ये वैल्यू भी चलेगी। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, इजी सम था। What is the pressure on the swimmer 10 मीटर बिलो। तो पहले तो डेप्थ दे दी। अब स्विमर है मतलब कहाँ पर होगा, ये स्विमिंग पूल में है, लेक में है, ओशन में, कहीं पर तो है, रिवर में है, कहीं पर है ये।
तो एक पर्टिकुलर डेप्थ पे बोला उसने, तो यहाँ से यहाँ तक की हम कोई डेप्थ ले लेते हैं बेटा। चलो इतनी, इट इज़ 10 मीटर। तो यहाँ पे प्रेशर कितना होगा वो फाइंड करना है। तो डेटा लिखते जाएं पहले। तो हाइट या फिर डेप्थ इट इज़ 10 मीटर। डेंसिटी दे के रखी, देखो बेटा, डेंसिटी ऑफ वाटर इट इज़ रो ऑफ वाटर इट इज़ 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इट इज़ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एटीएम प्रेशर दे के रखा हुआ है, इट इज़ PA इज इक्वल्स टू 1.01 10⁻⁵ पास्कल। कैलकुलेशन पार्ट पे, सो एज द एब्सोल्यूट प्रेशर, तो एब्सोल्यूट प्रेशर P इज इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा, इट इज़ PA एंड ρGH। अब यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन है, तो PA हमारे पास 1.01 10⁻⁵ है। डेंसिटी कितनी दी बेटा वाटर की, सो इट इज़ 10⁻³ G कितना है, तो इट इज़ 10। और डेप्थ कितनी है, तो 10। सो इट इज़ 1.01 10⁻⁵ एंड हियर इट विल बी ओनली 10⁻⁵, ओनली मतलब 1 तो है ही। अब अगर दोनों में से मैं 10⁻⁵ कॉमन ले लूँ, तो देखो यहाँ पे लिया मतलब 1 रह जाएगा। तो द वैल्यू इज इट इज़ 2.01 10⁻⁵, इट इज़ इन पास्कल। अगर मैं इसको एटीएम में ट्रांसफ़र करना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, मैं डिवाइड करूँगा बेटा किससे, 1 एटीएम वैल्यू से, इट इज़ 1.01 10⁻⁵ से, तो ये एटीएम हो जाएगा। तो ऑब्वियस अप्रॉक्स देखो डबल ही तो है, तो 2 एटीएम अप्रॉक्स वैल्यू हमको मिल जाएगी यहाँ पर। कमिंग टू द नेक्स्ट, थर्ड नंबर, द डेंसिटी ऑफ द एटमोसफियर एट द सी लेवल इज दिस। चलो डेंसिटी ऑफ एटमोसफियर गिवन है, हम अब यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, एयर की बात कर रहे हैं, सराउंडिंग हमारा, ठीक है ना। ये जैसे हम ऐसे समझ लेंगे एयर है, कहाँ पे, सी लेवल की बात की है, ठीक है ना, ये सी लेवल से ऊपर की बात हमने की है। यहाँ पे डेंसिटी कितनी दे के रखी, सो डेंसिटी ऑफ द एयर इज गिवन, इट इज़ 1.29 एंड दिस इज यूनिट, सॉरी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। Assume that it does not change with altitude, density constant है, then how high would the atmosphere extended, G वैल्यू लेनी है 9.8। तो यहाँ पर G वैल्यू 9.8, ऐसा बोला कितना एक्सटेंडेड है, अब समझना इसको। देन हाउ हाई वुड द एटमोसफियर एक्सटेंडेड, मतलब सी लेवल पे प्रेशर कितना होता है, तो वो PA होता है। तो ये कितनी हाइट होगी इस एयर कॉलम की, या कहाँ तक ये एटमॉस्फेयर होगा, जिससे यहाँ पे क्या करे, वो एक एटमॉस्फेरिकल प्रेशर प्रोड्यूस करे, जनरेट करे, अप्लाई करे। तो बहुत सिंपल हो गया। सो एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर due to air column, तो that is PA is equals to rho of air and GH। तो बेटा मुझे फाइंड करना है H हाइट, तो इट इज़ PA बाय रो AG हो गया। चलो तो एटमोस्फेरिक प्रेशर इट इज़ 1.01 10⁻⁵, रो ए एयर का कितना, इट इज़ 1.29 G कितना, तो 9.8 है। चलो इतना सॉल्व करते हैं पहले हम। वैल्यूज़ तो ऊपर है 1.01 डिवाइडेड बाय इट इज़ 1.29 एंड अगेन डिवाइडेड बाय 9.8, ओके।
ये वैल्यू, और ऊपर कितना है, इट इज़ 10⁵, तो उसको मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, इंटू 10⁵, मतलब 1 के बाद 1 2 3 4 5 0, कितना मिला 7989, ये वैल्यू मिली हमको, कितनी 7989। तो ये 7989 मीटर में, मतलब क्या हो गया, ये 7.989 किलोमीटर, मीन्स अप्रॉक्स 8 किलोमीटर हाइट तक का एटमॉस्फेयर है, जिससे हमको ये 1 atm वैल्यू का प्रेशर मिलता है। कमिंग टू द नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, एट अ डेप्थ ऑफ 1000 मीटर। चलो तो डेप्थ मिल गई हमको, तो डेप्थ कितनी, मतलब h, इट इज़ 1000 मीटर। व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट प्रेशर, तो सबसे पहले आ गया तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, एब्सोल्यूट प्रेशर इट इज P इज इक्वल्स टू PA प्लस रो GH। तो PA एटमॉस्फेरिकल प्रेशर कितना, डायरेक्टली इट इज 1.01 10⁵, रो डेंसिटी तो यहाँ पे देख के रखा है, द डेंसिटी ऑफ द सी वाटर, तो उसको हम यहाँ पे डेटा में लिख दें, डेंसिटी ऑफ द वाटर या फिर सी वाटर, इट इज़ 1.03 10⁵ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। जी की वैल्यू 10 लेने के लिए बोला है बेटा। चलो वैल्यू पुटअप करते हैं यहाँ पे, तो रो डेंसिटी कितना हो गया, इट इज़ 1.03 10⁵, जी है 10, और डेप्थ कितनी थी, इट इज़ 1000। चलिए सॉल्व करें, इट इज़ 1.01 10⁵, हियर इट इज़ 1.03 10⁵, 4, एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा 7। तो ये तो सेट होगा नहीं, तो पहले हमको ये सेट करना पड़ेगा। 1.01 10⁵ यहाँ पर है, तो ये क्या कर दूंगा, 103 10⁵ हो गया, 2 पॉइंट्स मैंने यहाँ पे शिफ्ट किया, तो मीन्स अब अगर देखो तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो मीन्स यू विल हैव 104.1 और 10⁵ कॉमन दोनों में आ जाएगा, इतना पास्कल लगता है। अब अगर मैं इसको ATM में ट्रांसफ़र करूँ तो क्या हो जाएगा, जस्ट डिवाइड कर दूंगा, तो 104.1 10⁵, 1.01 10⁵, इट इज़ ATM, तो अप्रॉक्स कितना हो जाएगा 104 ATM। पॉइंट में आता है 99 करके, लेकिन हम लिख सकते हैं इसको। आफ्टर दिस व्हाट इज़ द गेज प्रेशर, तो बहुत सिंपल है, डिफरेंस निकाल लेते थे सीधा हम बेटा। इट इज P माइनस PA, मतलब वो क्या हो जाएगा, ओनली रो GH। तो अब नोटिस करो यहाँ पे डायरेक्टली हम सॉल्व नहीं करोगे तब भी चलेगा, आप ऊपर वाली वैल्यू पर से सॉल्व कर सकते हो, डायरेक्टली यू कैन फाइंड इट। तो ये गेज प्रेशर हो गया ना, दिस इज PG, मतलब PG इज इक्वल्स टू क्या है, इट इज़ P माइनस PA। तो P कितना मिला था हमको 104, और ये 1 होता है, मतलब कितना 103 ATM। आप डायरेक्ट लिख सकते हो, देखो आप यहाँ पे P हमको मिला हुआ था, तो ये हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी, और PA तो हमको मालूम है 1 ATM होता है, डायरेक्ट सॉल्व कर सकते अपने। चलिए नेक्स्ट वन, इट इज C। Find the force acting on the window of area 20 centimeter of submarine at this depth, the interior of which is maintained at the sea level atmospherical pressure। देखो मतलब क्या कि यहाँ पर एक सबमरीन है अंदर, हम ऐसे ही बना देते सिंपल, ये सबमरीन है, बॉक्स ही बना देता हूँ थोड़ा, चलेगा, समझे ना, समझना ही हमको सिर्फ। अब क्या बोल रहा है, इसके अंदर का जो प्रेशर है वो मेंटेन है, इट इज़ एटमॉस्फेरिकल प्रेशर, मतलब 1 ATM के बराबर है। और बाहर से तो प्रेशर क्या लगा रहा होगा ऑस्टिन का, इट इज़ P, जो कि कितना होगा, इट इज़ PA प्लस रो GH होगा।
और ये जो विंडो दिख रही है आपको, ये जो विंडो दिख रही है 20x20 की, मतलब क्या, इसका लेंथ और ब्रेथ दोनों देख के रखा हुआ है, ये 20 सेंटीमीटर का और ये भी 20 सेंटीमीटर का। तो इसमें कितना फोर्स लगेगा वो फाइंड करना है हमको। व्हाट इज़ द फोर्स वैल्यू, फोर्स से फाइंड करना है ना, हाँ फोर्स निकालना बेटा। तो पहले तो नेट प्रेशर निकालना पड़ेगा और एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो कैसे, यहाँ पर सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं। एरिया ऑफ द विंडो, तो वो क्या हो जाएगा, 20x20 है ना, सेंटीमीटर में दोनों था ना, चेक कर लेते हैं। यस 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, मतलब वो हो गया 400 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। चेंज करूँगा तो क्या 400 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर आएगा, मतलब 4 × 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ये हो गया उस विंडो की एरिया। अब नेट प्रेशर भी निकालना पड़ेगा। नेट प्रेशर एक्टिंग ऑन द विंडो, तो P नेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, इस P में से PA माइनस करना पड़ेगा। देखो ये बाहर से इतना प्रेशर और अंदर तो एटमॉस्फेरिकल प्रेशर, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे। तो हमारे पास P नेट क्या हो गया, ये PA है और ये अब डिफरेंस निकालना है। तो वो हम पहले इसको PA प्लस ρgH लिख देते हैं, इसमें से PA माइनस कर देते हैं, मतलब ये ρgH हो जाएगा। तो ये PA नेट ρgH तो PG की तरह है। देखो ये रहा, गॉस प्रेशर की वैल्यू के इक्वल है, मतलब कितना था, इट इज 103 atm। सो नाउ P is equals to force upon area, that's a force, it is P into A। प्रेशर है 103 atm है, तो 1.1 10⁻³ से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई, और एरिया वैल्यू हमारे पास है 4 × 10⁻²। सॉल्व करते हैं चलो इसको भी। It is 103 into 1.01 into 4, तो 416 मिला ये वैल्यू। इट इज़ 416 इंटू 10⁻², तो कितना हो जाएगा, इट इज़ 3, मीन्स 4.16 10⁵ न्यूटन, इतना फोर्स अप्लाई होगा। कमिंग टू द नेक्स्ट 5th नंबर, 2 syringes of different cross sections विदाउट निडल। हम 2 सिरिंजेस बना सकते हैं समझने के लिए। एक ये हम कंसिडर कर लेते हैं। फिल विद द वाटर कनेक्टेड विद अ टाइटली फिटेड रबर ट्यूब फिल्ड विद वाटर। Diameters of the smaller piston and larger piston are 1 centimeter and 3 centimeter। देखो डायमीटर गिवन है, डायमीटर D1 is equals to 1 centimeter, मतलब मैं R1 लिख सकता हूँ, इट विल बी 0.5 मीटर। बड़े वाले के लिए कितना है, इट इज़ 3 सेंटीमीटर, मतलब R2 कितना हो गया बेटा, इट विल बी 1.5 सेंटीमीटर। 1 by 1 कनेक्टेड है, मतलब हमको ऐसे बनाना पड़ेगा। लाइक दिस। तो यहाँ पे जो पिस्टन है, इधर जो पिस्टन लगा के रखा गया है इस जगह पर, उसका डायमीटर दिया है, और जो यहाँ पे पिस्टन है उसका डायमीटर दिया, मतलब इनके क्रॉस सेक्शन एरिया है और कुछ नहीं है, राइट ना। तो ये कितना है, 3 सेंटीमीटर डायमीटर का है, और ये कितना है, 1 सेंटीमीटर डायमीटर का है।
और इसमें क्या भर के रखा है हमने, वाटर भर के रखा है पूरा, इट इज फिल्ड विद द वाटर। फाइंड द फोर्स exerted on the large piston when the force of 10 न्यूटन is applied to the smaller piston। चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ऐसा बोला है हमको फोर्स निकालना है किस पे, लार्ज वाले, हमने इसको सेकेंड नंबर माना, इसको फर्स्ट नंबर। तो ये फाइंड करना है। जब क्या करते हैं, स्मॉलर वाले पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, गिवन है। तो सिंपल, पास्कल्स लॉ, according to the Pascal's law, that P1 is equals to P2. It is F1 by A1 is equals to F2 by A2. अब अपने पास एरिया, तो इट विल बी पाई R1 स्क्वायर, दिस इज पाई R2 स्क्वायर। पाई तो कैंसिल हो जाएगा, मीन्स F1 R2 इस साइड आ जाएगा, R1 था ही, होल स्क्वायर कर सकता हूँ मैं F2। तो F2 वैल्यू कितनी होगी, F1 की वैल्यू 10 न्यूटन बोला है, R2 आपके पास 0.15 है और ये कितना 0.5 है, हमने स्क्वायर कर दिया। तो F2 10, पॉइंट तो दोनों का कैंसिल हुआ और ये 5 3 हो गया, स्क्वायर करेंगे तो 9 हुआ, मीन्स फोर्स कितना हो जाएगा, इट विल बी 90 न्यूटन। मतलब 90 न्यूटन फोर्स यहाँ पे एग्जर्ट होगा जब मैं यहाँ पे 10 न्यूटन लगाऊंगा तब। सेकेंड पार्ट, इफ द स्मॉलर पिस्टन इज पुश्ड इन थ्रू 6 सेंटीमीटर, हाउ मच डज द लार्जर पिस्टन मूव आउट। मतलब छोटा वाला पिस्टन को हमने अंदर क्या किया, थोड़ा पुश किया, कितना 6 सेंटीमीटर जितना, तो ये बड़ा वाला पिस्टन बाहर कितना जाएगा वो फाइंड करना है। तो देखो बेटा, जितना भी पिस्टन अंदर जा रहा है समझ लो वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर को डिस्प्लेस करेगा। पिस्टन अंदर, सिरिंज में पिस्टन अंदर जाता है, इसका मतलब वाटर को या लिक्विड को या फिर उस जो भी इंजेक्शन लगा रहे हैं उसको आगे मूव करता है। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इन स्मॉलर syringe is equals to volume of water displaced in the larger syringe। अब पूरा लिखना, तो वॉल्यूम V1 is equals to V2। वॉल्यूम होगा क्या, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ। तो क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, भाई जितना वाटर डिस्प्लेस हुआ वो वाटर इस सिरिंज की लेंथ कवर कर रहा है ना, इसलिए, और क्रॉस सेक्शन एरिया A1, बड़े वाले में क्या हो जाएगा A2 and L2। चलो ये हो गया पाई R1 स्क्वायर L1, ये हो गया पाई R2 स्क्वायर L2, पाई पाई कैंसिल। हमको फाइंड करना है L2, ये R1 बाय R2 होल स्क्वायर L1 इज इक्वल्स टू L2। तो बेटा मैं L2 फाइंड कर रहा हूँ, L1 कितना है 6 सेंटीमीटर, हमने 6 सेंटीमीटर डिस्प्लेस किया। R1 कितना है, R1 इज 0.5 और ये कितना है 1.5 होल स्क्वायर, तो 6/9 बनेगा। जैसा उसमें किया था हमने उससे उल्टा आ जाएगा, ये वहाँ पे 9/6 था ना, इसलिए डिवाइड करो तो कितना, ये पहले तो आप 3 2 कर दो, ठीक है, और ये 9 के लिए तो 3, यानी कि 0.67 सेंटीमीटर बनता है। 6th नंबर, in a car lift compressed air exerts a force F1 on a small piston having a radius of this। देखो ये जो आपको स्मॉल दिख रहा है ना यहाँ पर, ये इस पिस्टन का जो रेडियस है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है, और इस बिगर वाले का कितना है, इट इज़ 15 सेंटीमीटर। तो डेटा लिखते जाए हम, तो R1 इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, R2 is equals to 15 centimeter. So if the mass of the car to be lifted is 1350 किलोग्राम, मतलब मास जो लिफ्ट हो रहा है तो ऑब्वियस M2 होगा 1350 किलोग्राम। What is the pressure necessary to accomplish this task? G वैल्यू गिवन है, हमको क्या निकालना है, प्रेशर निकालना है, राइट। कितना होगा,
प्रेशर मतलब P1, यहाँ पे जो P1 होगा वो फाइंड करना, तो इजी न्यूमेरिकल है. सो अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ P1 इज इक्वल्स टू P2 F1 बाय A1, लेकिन हमको प्रेशर निकालना ना, तो प्रेशर रखते हैं. इट इज़ प्रेशर P1 एंड P2 की जगह पे यहाँ पे F2 बाय A2. अब F2 क्या होगा तो M2G हो जाएगा, और एरिया क्या होगा तो इट इज़ पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा. तो M कितना है 1350, G की वैल्यू 9.8 है, ये 3.14 है, R2 कितना 15 सेंटीमीटर था बेटा. चलो सॉल्व करते हैं इसको. तो ऊपर है 1350 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 15 एंड डिवाइडेड बाय 15. तो ये हो गया 18.72, ये वैल्यू मिली 18.72. तो लिख दें इसको पहले हम. पावर यहाँ पे है तो 10⁻⁻⁴ बनेगा, ऊपर जाएगा तो +4 हो गया. मीन्स प्रेशर P कितना हो जाएगा, इट इज़ 1.872 10⁵ पास्कल. अप्रॉक्स आप कर सकते हो इसको 2, लेकिन 2 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1.9 ही रखते हैं, इतना पास्कल लगेगा. बहुत ईजी है, सिर्फ पास्कल प्रेशर के लिए पूछा हुआ है, लेकिन अगर फोर्स भी पूछता तो भी हम निकाल सकते हैं. कैसे? सपोज वो एग्ज़ाम में पूछ ले फोर्स कितना होगा. सो P1 इज इक्वल्स टू F1 बाय A1 है, तो F1 क्या हो जाएगा, इट विल बी P1 इंटू A1. तो प्रेशर यहाँ से आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर. तो वैल्यू पुट अप करके आप सॉल्व कर सकते हैं इसको. सो गिविंग होमवर्क टू यू. चलिए 10th नंबर एक्सरसाइज के कुछ न्यूमेरिकल्स हैं. अ 50 किलोग्राम गर्ल वेयरिंग हाई हील शूज बैलेंसेस ऑन सिंगल हील. देखो यहाँ पर ये 50 किलोग्राम, तो मास कितना हो गया, इट इज़ 50 किलोग्राम. वेयरिंग हील शूज, और द हील इज सर्कुलर विद द डायमीटर ऑफ दिस वन. तो डायमीटर गिवन है, तो डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस कितना हो गया 0.5 सेंटीमीटर, मतलब इट इज़ 0.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर हुआ. मतलब जो हील वाले शूज़ हैं वो देखे होंगे तुमने ना, तो आपके घर में सिस्टर मदर ब्रदर कहाँ बोल रहा हूँ, वो सब कोई पहनते हो, तो ये शू जो है, तो ये जो पोर्शन दिया है ना यहाँ, इसका डायमीटर गिवन है, राइट ना. चलो स्टार्ट करते हैं. प्रेशर एक्सर्टेड बहुत सिंपल है. सो एज प्रेशर P इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स क्या हो जाएगा बेटा, तो mg, और एरिया क्या हो जाएगा, इट विल बी पाई आर स्क्वायर. तो आई थिंक मैं इसको आपको होमवर्क दे सकता हूँ, सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी है. सो यू कैन डू इट. अब जो सम कर सकते हैं उसको हम ट्राई करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट वन, टॉरसेलीज बैरोमीटर यूज मर्क्यूरी, पास्कल डुप्लीकेटेड इट यूजिंग फ्रेंच वाइन ऑफ डेंसिटी दिस. मतलब क्या, टॉरसेली ने क्या किया था, मर्क्यूरी यूज़ किया था प्रेशर मेजरिंग डिवाइस बैरोमीटर में, लेकिन पास्कल ने क्या किया था, फ्रेंच वाइन को रख के भी इसी एक्सपेरिमेंट को किया. डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वाइन कॉलम फॉर द नॉर्मल एटमॉस्फेरिकल प्रेशर. तो हमने नहीं सम किया था, एक याद करो, मैंने बताया था यहाँ पे जो एयर का कितना, एटमॉस्फेयर का कितना हाइट होगा ऐसा. अब यहाँ तो वाइन भर दी है, तो अगर हम वाइन की बात करें तो वाइन के लिए कितना कंडीशन बनता है वो फाइंड करना है हमको. सपोज में वाइन हमने फिल कर दिया, एक ग्लास है इसमें वाइन भरा है, ठीक है. यहाँ पे प्रेशर, यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना, यहाँ पर
एटमॉस्फेरिकल प्रेशर कितना होगा, तो हमको ये हाइट निकालनी बेटा। तो रो गिवन है, रो कितना दिया, रो ऑफ वाइन दिया है, ध्यान रखना, वहाँ पे रो ऑफ एयर था, इट इज़ 984 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सिंपल है, एज पी ए इज इक्वल्स टू रो जी एच। ध्यान रखना, बोल रहा है कि एटमॉस्फेरिकल प्रेशर बने उसके लिए कितने हाइट कॉलम का हमको वाइन चाहिए, बस। तो H इज इक्वल्स टू पी ए बाय रो जी। होमवर्क दे सकता हूँ मैं, सिर्फ वैल्यू पुटअप करनी, पर तुरंत कर लेना, वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट वन, a vertical offshore structure is built to withstand a maximum stress of this Pascal। मतलब कैसा ना, हम ओशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पर जो ऑयल वेल्स होते हैं ना, उसके ऊपर जो भी हम कवर करते हैं, तो उस ऑब्वियस उसके ऊपर प्रेशर लगेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा वेल है और उसके ऊपर ये जो हमने लीड लगा रखी, ये इसके ऊपर प्रेशर की बात हो रही है और एक पर्टिकुलर हाइट में बोल रहा है इसकी ताकत है बेयर करने की, वो कितनी 10⁻⁹ पास्कल की तो है, मतलब ये प्रेशर ही तो हुआ वॉल्यूम प्रेशर के हिसाब से। सो इज द स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर पुटिंग अप ऑन टॉप ऑफ एन ऑयल वेल इन द ओशन, टेक द डेप्थ ऑफ द ओशन रफली 3 किलोमीटर। तो पहले तो आपको ये सिग्मा मैक्स, मतलब हम उसको पी मैक्स लिख सकते हैं, कितना बेटा 10⁹ पास्कल ये बेयर कर सकता है। तो बताओ इतनी नीचे डेप्थ में हम उसको रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, ऐसा पूछा हुआ है। तो अपने पता लगाते हैं कैसे, कि पहले बताओ कि यहाँ पे प्रेशर कितना बनता है। सो यहाँ पर प्रेशर एट द डेप्थ H, तो P इज इक्वल्स टू पी ए प्लस रो जी एच। वैल्यूज रखते हैं हम, ये 1.01 10⁵ पास्कल डन है। रो ऑफ वाटर 10⁵, जी कितना हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए 10 ले रहे हैं, H कितना बोला 3 × 10⁵, तो 1.01 10⁵ प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3 × 10⁷ हो गया, मीन्स 1.0 10⁵ प्लस इसको मैं कितना कर सकता हूँ 300 10⁵। दोनों को ऐड करूँ तो 301.01 10⁵। सिस्टमैटिक कर दो तो 3.01 10⁷ पास्कल हुआ। पर अगर ये देखो, ये प्रेशर जो ओशन में इतने डेप्थ में, वो तो बहुत कम है, किसके कंपेयर में, 10⁹ पास्कल के कंपेयर में। मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये इतना प्रेशर बेयर कर सकता है, पर लग तो रहा है सिर्फ इतना, तो क्या आंसर आएगा, येस इट इज सुटेबल टू यूज, हम इसका यूज कर सकते हैं। A hydraulic automobile lift is designed to lift cars with maximum mass of 3000 किलोग्राम। अब देखो यहाँ पे मास लिफ्ट करने की बात बोली, तो ऑब्वियसली M2 हुआ, सेकेंड वाले कॉलम में हम ऐसे एक बनाते कॉलम, जहाँ पे कार रखते हैं उसको सेकेंड रखते हैं, उसको फर्स्ट रखते हैं। 3000 किलोग्राम। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन कैरिंग द लोड इज, तो कितना लोड पिस्टन जो कैरी कर रहा है ये वाला, मतलब एरिया भी A2 का हुआ, 425 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 425 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। What maximum pressure would the smaller piston have to bear? तो देखो यहाँ पर ये बैलेंस करने के लिए यहाँ पे प्रेशर कितना मेंटेन रखना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ, कि भाई जो प्रेशर ये बड़ा वाला लगाएगा उतना प्रेशर ये बेयर करेगा। तो P1 इज इक्वल्स टू, इट इज F2 बाय A2। F2 क्या हो जाएगा, इट इज M2G, एरिया एज इट इज। चलो कैलकुलेशन, होमवर्क दे सकता हूँ मैं आपको, वैल्यू पुटअप करोगे, जो आंसर आएगा वो प्रेशर छोटा वाला क्या कर रहा है, बेयर कर रहा है, ऐसा हो गया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन,
9 नंबर, ये अच्छा क्वेश्चन है। A U tube contains water and methylate spirit separated by mercury। देखो पहले समझ लो उसको अच्छी तरह से, मैं आपको एक U tube बना के दूं। देखो हमने वैसे थोड़ा स्ट्रक्चर सही नहीं बनेगा, चलो हम बनाते, कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं। ये क्यू ट्यूब हो गई, ठीक है ना। अभी बीच में डॉट्स को कुछ ज़्यादा ध्यान मत रखना। तो यहाँ पे क्या मर्क्यूरी से इसको अलग क्या ऐसा बोला हुआ है, सेपरेटेड बाय मर्क्यूरी, मतलब मर्क्यूरी। हाँ और समझाऊँ पहले मैं, दो मटेरियल, एक वाटर है और एक क्या है, स्पिरिट है, इन दोनों को भर के रखा। द मर्क्यूरी कॉलम इन द टू आर्म्स आर इन लेवल, मतलब मर्क्यूरी सेम लेवल में है। तो पहले तो मर्क्यूरी बना देते हैं अपने, हम मान लेते हैं कि इतनी हाइट तक, यहाँ तक दोनों में मर्क्यूरी फिल्ड है, ये पूरा मर्क्यूरी से भरा हुआ है। तो मर्क्यूरी को थोड़ा हम डार्क बना देते हैं, ठीक है ना, समझने के लिए। चलो ये पूरा का पूरा मर्क्यूरी से फिल्ड है यहाँ तक। ये पूरा मर्क्यूरी इसमें फिल्ड है। ओके, तो सेम हाइट की बात हो जाएगी, हम हाइट को भी सेम कर दें क्योंकि सेम हाइट बोला है, लेवल सेम, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये देख लो। ओके, तो ये मर्क्यूरी है, तो ये तो कंप्लीटली फिल्ड। अब बोल रहा है एक साइड वाटर है, वन साइड क्या, वाटर, कितनी हाइट तक, 10 सेंटीमीटर, और दूसरी साइड में क्या, वो जो स्पिरिट है वो 12.5 सेंटीमीटर पे है। तो अब यहाँ पे मैंने वाटर की बात कर दी, चलो ये वाटर यहाँ तक फिल है। हमने इसको पूरा का पूरा वाटर को भर दिया, यहाँ पे वाटर फिल कर दिया। इस साइड क्या थोड़ा ज़्यादा हाइट तक है क्या, वो स्पिरिट, तो स्पिरिट यहाँ तक फिल्ड है, हम ऐसा मान लेते हैं। चलो इसको हमने भर दिया। हाइट देख लो दोनों की, बोल रहा है ये कितनी हाइट तक है, तो ये है 10 मीटर तक, 10 सेंटीमीटर तक, और ये कितनी हाइट तक है यहाँ से, ये है 12.5 सेंटीमीटर तक। मतलब ये लॉजिक है कि स्पिरिट वाटर ने क्या किया, मर्क्यूरी को सेम लेवल पे रखा है, इसका मतलब ये स्पिरिट हल्का है इसलिए इसको ज़्यादा भरना पड़ा, और वाटर भारी है उससे इसको कम भरना पड़ा। अब एक लॉजिक समझना, सेम हाइट, मैं इसको पॉइंट ए और इसको पॉइंट बी कंसिडर कर लूँ, तो रूल क्या है, सेम हाइट पे सेम प्रेशर, ये पूरा का पूरा वाटर से भरा हुआ है और ये किससे भरा हुआ है, इट इज़ फिल्ड विद द स्पिरिट। तो अब अगर मैं यहाँ पे लगाता हूँ पास्कल्स लॉ, तो प्रेशर एट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट बी, दोनों सेम हाइट पर है। हमको फाइंड क्या करना है, व्हाट इज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट। स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब हुआ बेटा, चलो पहले हाइट लिख दें, हाइट ऑफ वाटर, मतलब ये हाइट ऑफ वाटर को h1 लिख रहा हूँ मैं 10 सेंटीमीटर, h2 मतलब हाइट ऑफ स्पिरिट कितना है, इट इज़ 12.5 सेंटीमीटर। स्पेसिफिक मतलब रिलेटिव डेंसिटी किसका, स्पिरिट का, मतलब क्या, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट बाय डेंसिटी ऑफ वाटर हमको निकालना है। तो प्रेशर सेम हाइट पे तो सेम हो गया,
तो प्रेशर अगर सेम है तो फॉर्मूला प्रेशर के लिए पी ए प्लस रो जी एच, वाटर है रो जी एच डब्ल्यू, यहाँ पे प्रेशर एटमोस्फेरिकल रो ऑफ स्पिरिट जी और एच ऑफ स्पिरिट। देख लो आप, क्योंकि यहाँ तो सब जगह खुला ही है तो दोनों जगह क्या होगा, एटमोस्फेरिकल प्रेशर होगा। यहाँ पे नेक्स्ट अब क्या करना है, दोनों साइड क्या कैंसिल हुआ, तो पी ए कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखते हो, इट इज़ रो ऑफ वाटर जी एच डब्ल्यू, रो ऑफ स्पिरिट जी एच स्पिरिट। दोनों में से फिर से कैंसिल हुआ, कौन सा, जी कैंसिल हो गया। हमको फाइंड क्या करना है बेटा, तो हमने देखा अभी डेटा में कि हमको रो एस बाय रो डब्ल्यू निकालना है। तो एच डब्ल्यू बाय एच एस कर दूँ, मैं इसको इस साइड रख दूँ, इसको इस साइड ले आऊँ, तो हमारा जो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट है वो रो एस बाय रो डब्ल्यू क्या हो गया, एच डब्ल्यू बाय एच एस हो गया। तो एच डब्ल्यू वाटर की हाइट 10 सेंटीमीटर और ये 12.5 सेंटीमीटर, डिवाइड करते हैं इसको, चलो क्या हो जाएगा, टेन डिवाइडेड बाय 12.5, दिस इज 0.8। तो चलो ये 0.8 हो गया, दिस इज डन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, इन द प्रीवियस, मतलब वापस वही, इन द प्रीवियस प्रॉब्लम 15.0 सेंटीमीटर वाटर एंड स्पिरिट ईच आर फर्दर पोर्ड इनटू द रिस्पेक्टिव आर्म्स ऑफ द ट्यूब। अच्छा, मतलब कैसा बोला कि अब क्या करना है, आपको बनाना पड़ेगा पहले ट्यूब, तो ये यूट्यूब क्या बोले, दोनों में पोर किया। अब देखो यहाँ पे 15 सेंटीमीटर वाटर और 15 सेंटीमीटर स्पिरिट दोनों पोर करना है। अब मालूम है कि पानी भारी है, तो पानी भारी क्या करेगा, स्पिरिट हल्का है तो ये मर्क्यूरी को नीचे दबा देगा। मतलब क्या, जो मर्क्यूरी सेम हाइट पे आ रहा था बेटा, अब वो सेम हाइट पे नहीं आएगा। देखो मान लेते हैं कि मर्क्यूरी पहले इस लेवल पे था, यहाँ पर दोनों तरफ, तो ये थोड़ा सा लेवल नीचे जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और ये थोड़ा सा लेवल ऊपर जाएगा, यहाँ आ जाएगा। मतलब लेवल को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो चलो हम उसको ड्रॉ कर देते हैं अच्छे से। तो यहाँ और ये यहाँ पर फिल हो गया। अब यहाँ पे हुआ क्या है, तो यहाँ पे हमने वाटर फिल किया है, वाटर की हाइट भी हमने क्या की, थोड़ी सी बढ़ाई यहाँ तक सपोज, ठीक है। और यहाँ पे हमने किसकी हाइट को बढ़ा दिया, उसको भी इंक्रीज़ किया ना, स्पिरिट को। अब स्पिरिट तो क्या हल्का है, तो स्पिरिट की हाइट थोड़ी ज़्यादा गई, यहाँ तक सपोज हमने एकदम ऊपर तक पोर कर दिया। तो देखो बेटा पहले कितना था, पहले इसकी हाइट कितनी थी, 10 थी, 15 और ऐड ऑन कर दिया तो ये 25 हो गया। मतलब एच वाटर कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर का हो गया। और हमारा यहाँ पर जो ये हाइट है लिक्विड का कितना, 15 ऐड किया, पहले 12 था, मतलब 27.5 हो गया किसका, स्पिरिट की हाइट इतनी। तो मर्क्यूरी क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ, देखो इतना डिस्प्लेस हुआ मर्क्यूरी, एक्स जितना। दोबारा देखना वीडियो तो क्लियर होगा। व्हाट इज अ स्पेसिफिक, व्हाट इज द डिफरेंस इन द लेवल मर्क्यूरी इन टू आर्म्स, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मर्क्यूरी इज गिवन। तो मतलब रो स्पेसिफिक मतलब रिलेटिव किसका, मर्क्यूरी का गिवन है, मतलब डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, दैट इज 13.6। तो देखो बच्चों फिर से पहले वही मेन वाली बात कि ये सेम हाइट मैंने ए रखा, तो यहाँ पे ये पॉइंट बी रखा, तो इन दोनों का प्रेशर सेम होगा। अब नोटिस करो इस ए के ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या है, ओनली वाटर है, पर इसके ऊपर क्या मालूम है, मर्क्यूरी भी है और प्लस स्पिरिट भी है, दोनों चीज़ें।
इतना पार्ट तो मर्क्यूरी का हो गया, इतना वाला पार्ट, तो यहाँ पे दोनों मिलके प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो क्या बनेगा इस केस में, अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ, तो क्या है बेटा, प्रेशर एट ए इज इक्वल्स टू प्रेशर एट बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रेशर एटमॉस्फेरिकल प्लस रो ऑफ वाटर जी एंड एच ऑफ वाटर डैश कर दें क्योंकि नया हाइट है ये। प्रेशर एटमॉस्फेरिकल रो ऑफ स्पिरिट जी और एच ऑफ स्पिरिट। अब क्या गया, रो ऑफ मर्क्यूरी जी और एक्स आ गया क्योंकि इसने एक्स जितनी हाइट किसकी, मर्क्यूरी की भी आती है यहाँ पर। पर दोनों साइड जो कैंसिल होते उड़ाओ, तो ये पी ये तो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं रो डब्ल्यू जी एच वाटर डैश रो एस जी एस एच एस रो एम एन जी एक्स। अभी भी कुछ कैंसिल हो रहा है तो हाँ भाई जी दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखते हैं रो डब्ल्यू एच वाटर डैश रो एस एच एस प्लस रो एम एक्स। अब देखो यहाँ पे रो एम हमारे पास नहीं है, लॉजिक है, जब नहीं है रो एस भी नहीं है तो सबके डिवाइड में कर दो, क्या रो वाटर, तो जैसे उस साइड जाएगा तो डिवाइड दोनों में आ जाएगा। तो रो एस बाय रो वाटर, रो एम बाय रो वाटर। अब वैल्यूज रखते हैं। वाटर की हाइट नई कितनी होगी, इट इज़ 25 सेंटीमीटर, ये हमने प्रीवियस में सॉल्व किया था, इट वाज 0.8। स्पिरिट कितना हो गया, तो 27.5 हो गया। मर्क्यूरी के लिए हमारे पास रेडियो वैल्यू देखी रखी 13.6 है बेटा, इंटू एक्स। स्टार्ट करते हैं, तो ये 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते कितना आता है। वैल्यू क्या है, इट इज़ 0.8 इंटू 27.5, इट इज़ 22। चलिए तो यहाँ पे 22 आ गया, 13.6x, ये इस साइड जाएगा तो माइनस होगा तो 3 आएगा, तो x इज इक्वल्स टू 3 बाय 13.6। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। थ्री बाय 13.6, इट इज़ 0.22, मतलब 0.221 अप्रॉक्स सेंटीमीटर, इतनी हाइट मर्क्यूरी की रेज हो जाएगी।